एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अपने जो भी सारे वीडियो लेक्चर पढ़े हैं वो 9th 10th की साइंस को लेकर है या 11th 12th की केमिस्ट्री को लेकर वीडियो लेक्चर बने हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है क्लास 8th का मैथमेटिक्स का चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन की हमें ज़रूरत क्यों होती है, हम जो है इक्वेशन का जो रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, इक्वेशन का क्या रोल होता है, इक्वेशन होती क्या है, प्लस इसके अलावा कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। माय नेम इज संदीप आचार्य, वेलकम टू कैंपाइल एजुकेशन। चलिए आज का जो वीडियो लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट वर्ड से। क्या होते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। यानी कि अपन मैथ्स के अंदर टू टाइप्स के मैथ्स पढ़ते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिकल मैथ्स, जिसके अंदर नंबर्स को लेके अपन करते हैं, यानी नंबर्स को लेके जो है ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो गया, एडिशन करते हैं, जो है सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शंस करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन वगैरह करते हैं। ये इनको लेके नंबर्स को लेकर ये जो है ऑपरेशंस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह। तो इस टाइप की जो मैथ्स होती है उनको अपन न्यूमेरिकल मैथ्स कहते हैं, या नंबर्स को रिलेटेड मैथ्स होती है वो। और इसके अलावा एक होती है एल्जेब्रिक मैथ, जिसके अंदर क्या होते हैं जो है कांस्टेंट भी वर्ड आते हैं, यानी कि नंबर्स भी आते हैं और कुछ अल्फाबेटिकल वर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि जनरली एक्स वाई जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, ए बी, मान लो लेट अपन करते हैं ना, मान लो एक्स हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, वो हो गई। तो ऐसे करके कुछ जो अल्फाबेटिक्स वर्ड्स आते हैं इनको वेरिएबल्स बोला जाता है। तो यही अपने क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि अल्फाबेटिक वर्ड्स होते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हो गया, ठीक है। प्लस कांस्टेंट क्या होती है, जो नंबर्स होते हैं उनको कांस्टेंट बोला जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ 6x, तो इसके अंदर जो x होता है ये होता है आपका वेरिएबल, वेरिएबल्स, और जो 6 है ये होता है कांस्टेंट। अब इनका मीनिंग क्या है, वेरिएबल्स कांस्टेंट का मीनिंग, कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि नहीं बदलने वाला, कांस्टेंट रहेगा एक जगह पर। जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं कांस्टेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, मेरी वैल्यू जो है, या यहाँ पर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स यानी इसकी जो है वेरी करती रहती है। वेरी बोले तो डिफरेंट होती है, इनकी वैल्यूज जो होती है, वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी बदलती रहती है, डिफरेंट होती है। तो इनकी वैल्यू जो होती है वो बदलती रहती है। जिनकी वैल्यू बदलती है मैथ्स के अंदर उनको बोला जाता है वेरिएबल्स, और जिनकी वैल्यू जो है बदलती नहीं रहती है, फिक्स रहती है, उन फिक्स वैल्यू को बोला जाता है कांस्टेंट। तो इस टाइप से कांस्टेंट और वेरिएबल से जो वर्ड बनते हैं या जो कुछ चीज बनती है उसको बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। अब ये टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो टर्म्स होते हैं, अलग अलग टर्म्स होते हैं। एक टर्म्स को मोनोमियल बोला जाता है, अगर दो टर्म्स आगे तो बाइनोमियल्स, तीन हो गए तो ट्राइनोमियल, तीन से भी ज्यादा टर्म्स अगर आते हैं उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब टर्म्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि अपना जो भी गिवन जो टर्म है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। चलिए अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया। अब अपन बात कर रहे हैं टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होता है, जैसे कि कोई मैं एक चीज लिख रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं कि 6x ये अपने आप में क्या है, एक टर्म है, ठीक है। अगर किसी टर्म के बीच में प्लस या माइनस का अगर साइन लग गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, दो टर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 6x + 2, तो इसके अंदर देखो प्लस के इधर एक ये और एक ये 2, ठीक है। ये क्या होती है, टर्म्स होती है। अब जरूरी नहीं है टर्म्स के अंदर जो है वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही आए, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, एक टर्म है जिसके अंदर कांस्टेंट भी है और एक वेरिएबल भी है। जो भी अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स आपको दिखे, अल्फाबेटिकल वर्ड्स आपको दिखे, वो आपका वेरिएबल होता है, और इसके अलावा ये कांस्टेंट है। अब जरूरी नहीं है कि एक टर्म के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही हो, ठीक है। तो ये हो गई बाइनोमियल, इसको बोलेंगे। दो टर्म्स है इसके अंदर, एक 6x एक +2 है, प्लस इसके अलावा 6x - 2 भी लिख सकता हूँ मैं। अगर ये थ्री टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो 6x + 4y + 3, तो इसमें देखो 1 2 3, इसके बीच में प्लस आ गया, तो 3 टर्म्स हो गए, इनको ट्राइनोमियल्स वगैरह बोला जाता है। तो ये कुछ होती है, टर्म्स होती है। अब अपन बात करेंगे कि इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। इक्वेशन सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं। अब देखते हैं इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस सोल्व करने से पहले अपन को पता होना चाहिए इक्वेशंस क्या होती है। तो एक्चुअली क्या होती है, टर्म्स के लेफ्ट हैंड साइड में और टर्म्स के मतलब कि एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में अगर इक्वल का साइन आ जाए
तो उसको कंप्लीटली इसको क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 6x + 2 इज इक्वल टू 14, यहाँ पे आ गया इस टाइप से अगर आ गई तो इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, LHS इसको बोलते हैं, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और इधर इधर को बोलेंगे अपन RHS, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दो होती है, इनके अंदर इनके बीच में अगर इक्वल का साइन लग जाए इसका मतलब होता है ये कंप्लीट, इसको क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन। यानी इस साइड में टर्म्स होते हैं, अब जरूरी नहीं है इस साइड भी टर्म्स हो सकते हैं, उस साइड भी टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन इसके बीच में अगर मान लो इक्वल का साइन लग गया, इक्वल का साइन लग गया इसका मतलब ये क्या हो गई, अपने आप में एक इक्वेशन हो गई। अब अपन डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन को सोल्व किस टाइप से किया जाता है, कि जो है अपन जैसे कि मान लो इक्वेशन को सोल्व क्यों करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ये x है, x होता है वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वेरिएबल्स की वैल्यू क्या रहेगी, इस वेरिएबल्स की जो वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है। तो इक्वेशन की क्या शॉर्ट ट्रिक है इक्वेशन सोल्व करने की, बुक का क्या मेथड होता है, प्लस इसके अलावा क्या मेथड होता है, वो अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लो ये इक्वेशन लेते हैं 6x + 2 = 14, इसको मेरे को सोल्व करना है, वापस लिख दूंगा, इक्वेशन को सोल्व करना है 6x + 2 = 14, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन सोल्व होने के बाद यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसका मीनिंग होता है कि जब आप वैल्यू जो पुट करते हो, यानी कि जो भी आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये होना चाहिए इक्वल। अगर मान लो ये इक्वल है तो आपकी जो वैल्यू निकाली है, आपकी जो वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी वो रहेगी सही, और इक्वेशन आपकी फिर राइट हो जाएगी। अब इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें जैसे कि वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू, तो x 6 के साथ है, ठीक है, मल्टीप्लाई में होता है, ये 6x यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको अभी छेड़ना नहीं है, प्लस वाले को अपन जो है इसको छेड़ेंगे, यानी इसमें क्या है, इसके साथ में क्या है, +2 है, तो +2 जो होता है ना वो इक्वल के उस साइड में जाएगा, उस साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, मान लो इसमें ना एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि आपको ना साइन चेंज करना होता है, अगर प्लस है तो इक्वल के उधर जाने के बाद, ठीक है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद ये हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस होता है वो होता था प्लस का, मल्टीप्लिकेशन होता था डिवीजन के अंदर चला जाता है, और जो डिवीजन होता है वो चला जाता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो ये साइन चेंज होते हैं। अब आपको क्या करना है, ये +2 है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 6x की वैल्यू एज इट इज रहेगी, इक्वल एज इट इज रहेगा, 14 एज इट इज रहेगा, ये +2 का होगा, उस साइड में क्या हो जाएगा, -2 का हो जाएगा। अब 14 में से 2 गए 12, तो 6x = क्या आ गई 12। अब वैल्यू अभी भी अपनी जो है x की वैल्यू नहीं निकली है, तो x की वैल्यू क्या है, x इसके साथ अब क्या है मल्टीप्लिकेशन में, अपने बोला था कि उसको उस साइड में भेजना है, अब उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन किसमें हो जाएगा, डिवीजन के अंदर होगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 12, तो एज इट इज रहेगा, 6 जो है मल्टीप्लिकेशन था, इधर आके जो है डिवीजन के अंदर आ जाएगा, तो 6 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो अपनी x की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई, तो ये x की वैल्यू 2 है। अब अगर आपको चेक करना है कि आपकी जो वैल्यू निकली है, x की वैल्यू निकली है, वो राइट है या नहीं है, सही है या नहीं है, तो उसको अपन कैसे चेक करेंगे, जो अपनी जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू जो है पुट करेंगे। देखिए x की वैल्यू 2 निकल गई है, अब x की वैल्यू निकली है अपन को, जो याद रखना x की वैल्यू 2 आई थी, x की वैल्यू x = 2 आई थी, तो x की वैल्यू क्या रखनी है अपन को, 2 रखनी है, तो 6, अब ये मल्टीप्लिकेशन में 2, तो इसको ब्रैकेट में लिख दूं, अपने आप मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, +2 = 14 है, ठीक है, 6 2 जा 12 + 2 = 14, 12 + 2 कितना होता है 14 होता है, 14 = 14, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन राइट है, यानी जो आपने वैल्यू निकाली x की वैल्यू 2 निकाली है वो राइट है, ठीक है। और राइट ये चेक करने का मेथड होता है, अगर मान लो आपकी जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू अब इक्वेशन के अंदर रख दीजिए, अगर इक्वेशन रखने के बाद LHS और RHS इक्वल होते हैं तो इसका मतलब आपने जो भी वैल्यू निकाली है उस इक्वेशन की, वेरिएबल की जो भी इक्वेशन निकाली है, जो भी वैल्यू निकाली है वो उस इक्वेशन के लिए क्या रहती है, राइट रहती है। तो इस टाइप से आप इक्वेशन सोल्व कर सकते हो, ये तो होता है, ये मेथड नॉर्मल मेथड होता है। इसके अलावा अपन बुक वाले मेथड करते हैं, बुक में किस टाइप से दिया हुआ होता है, बुक्स में किस टाइप से दिया हुआ होता है, जनरली एक इक्वेशन है, वापस यही लेते हैं अपन, 6x + 2 = 14, तो आपको करना क्या होता है, ये तो एज इट इज रहेगी, इसके प्लस में है, अगर मान लो कोई होती है इक्वेशन की, जैसे कि 6 है डायरेक्ट आ गया, जैसे कि 6x = 36, ये आपको दे रखा है नॉर्मली,
तो 6x इसमें देखो, इसमें प्लस में कुछ 2 वगैरह है, इसके साथ में कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट है ये। डायरेक्ट में भी क्या, देखो x की वैल्यू, इसकी x जो है 6 के साथ क्या किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 36/6। 6 सीट अपन 36 आता है, 6 टाइम, तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल गई, 6 निकल गई। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो +2, अगर +2 है तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में है तो डायरेक्ट क्या इसके इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवीजन के अंदर आ जाएगा। अब अपन देखेंगे कि 6+2 जो है बुक मेथड से, बुक के अंदर क्या किस टाइप से दे रखा है, वो जो मेथड है वो अपन डिस्कस करेंगे। बुक के अंदर कैसा दे रखा है, +2 है, 6x+2 है, तो +2 का जो है साइन, मतलब ऐसा क्या लिखूं मैं कि ये कैंसिल आउट हो जाए, +2 जो है कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो 6x+2 है, इसके साइड में -2 लियो, तो +2 और -2 ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब इधर माइनस, देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपने -2 रखा है, तो अपन को राइट हैंड साइड में भी क्या लिखना पड़ेगा, -2 लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, तो 6x = 14 + 2 है 12, ठीक है। अब अपन भी अभी भी अपन को x की वैल्यू नहीं निकल के आई है। अब 6 को कैंसिल आउट करना है, मैं 6 को कैसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 6 का डिवाइड करूंगा, तो 6 का डिवाइड करूंगा तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 से 6 चला गया, पीछे क्या बचा, x बचा, और 6 की डबल 12 कितनी बार आता है, 2, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 2 निकल गई। तो ये भी बुक के, ये जो है मेथड है वो बुक के अंदर दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपको जो है वैल्यू सही निकालनी होती है, जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर जो है इक्वल आना चाहिए। बाकी का जो है वीडियो लेक्चर अपन जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।